आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के अंडर ये वैकेंसी है। किस तरह की वैकेंसी है, आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा, सारी चीजें देखेंगे। साथ ही जो स्टाइपेंड रहेगा वो क्या रहेगा वो भी देखेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है भारत सरकार के अंडर जो अंतरिक्ष विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंडर आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप विषय क्या है, शिक्षुओं का चयन, बीटेक होटल प्रबंधन, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, वाणिज्यिक अभ्यास डिप्लोमा। ठीक है, ये यहाँ पर हेडिंग दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में शिक्षु अधिनियम 1961 एवं तदुपरांत संशोधनों के अधीन प्रशिक्षण वर्ष 2023-24 के शेष रिक्तियों के लिए योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कौन सी चीज के लिए आवेदन है भाई, देखो यहाँ पर आप देखोगे अप्रेंटिस एक्ट के अंडर है ये, यानी कि अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट आई है। अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस आप अच्छे से समझते होंगे, उसके लिए रिक्रूटमेंट आई है। आप ये नहीं सोचेंगे कि बहुत बड़ी कोई जॉब के लिए वैकेंसी निकाली गई, अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई। कई सारे बच्चे इसके लिए भी इंतजार करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं एज अप्रेंटिस, यहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर देखते हैं द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, अप्रेंटिस के तौर पर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से लेकर 1 साल। ठीक है, जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा, जो आपको प्रति माह जो स्टाइपेंड मिलेगा वो होगा 9,000 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और 8,000 रुपए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर आप है तो आपको 9,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस है तो आपको 8,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित अनुसूची के हिसाब से VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित प्रवेश साक्षात्कार में भाग लेंगे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भाग लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो 8 मई 2024 वेडनेसडे के दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। आप अगर पहुंच सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन का ही टाइम बचा है। ठीक है, तो 9:30 बजे से पूर्व आपको जो है 9:30 बजे पूर्वाह्न में, यानी कि 9:30 बजे सुबह AM, ठीक है, यहाँ 9:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका इंटरव्यू यहाँ पर चलेगा। पूरा आपको यहाँ एड्रेस दे दिया गया है, आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह मूव करके काम कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स who have acquired degree diploma before 2020, those appearing for final year exam, result awaiting candidates और candidates pursuing ME MTech are not eligible to apply। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरा ध्यान में रख के ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब नीचे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्टाइपेंड। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए डिसिप्लिन कौन कौन सा होगा, कौन कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटालर्जी, होटल मैनेजमेंट, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ठीक है, जनरल स्ट्रीम में नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एज लिमिट दी गई, नंबर ऑफ पोजीशंस दिए गए हैं 21, 15, 6, 4, 4। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त अनिवार्य योग्यताएं क्या होंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटालर्जी के डिसिप्लिन में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 65% अंक या फिर 6.84 CGPA के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त इंजीनियरिंग उपाधि 4 या 3 साल की अवधि की पात्रता निर्धारित करने के लिए CGPA को प्रतिशत में बदलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट की। साथ ही जनरल स्ट्रीम नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बैचलर डिग्री 3 साल वाली अगर आपने की यानी ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अब टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए देख लेते हैं, जिसके लिए सैलरी 8,000 रुपए दी जा रही है। उसके लिए जो डिसिप्लिन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कमर्शियल प्रैक्टिस। ठीक है, 30 और 19 30 वैकेंसी आपकी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है और कमर्शियल प्रैक्टिस में 19 है। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए। साथ ही कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है कमर्शियल प्रैक्टिस में विद शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एज मेन इलेक्टिव फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक अंडर स्टेट काउंसिल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं और क्या दिया है, केवल इंडियन नेशनल्स के लिए ही है, यानी कि आप भारतीय हैं तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा 30/4/2024 को आपकी कितनी होनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, एससी के लिए 33 और एसटी के लिए 33। यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अनरिजर्व के लिए 30, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपका बताया गया है, ठीक है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, जो कमर्शियल प्रैक्टिस वाला जो डिसिप्लिन था उसके लिए अनरिजर्व के लिए 26, ओबीसी के लिए 29, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए भी 31, ठीक है। अब और देख लेते हैं क्या क्या दिया। हाउ टू अप्लाई, ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार दिनांक 8/5/2024 के प्रवेश साक्षात्कार द्वारा ही अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, किसी अन्य उपाय से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स ओनली ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन ड्राइव ऑन 8/5 एज पर द अबव मेंशन्ड इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीन्स। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपसे यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे, किसी अदर तरीके से आपका एप्लीकेशन रिसीव नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को प्रवेश साक्षात्कार से पहले इस माध्यम से शिक्षा मंत्रालय NTS 2.0 पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पंजीकरण के प्रिंट आउट प्रवेश इंटरव्यू के स्थान पर जमा करना होगा। जहां पर आपका इंटरव्यू होगा वहां पर आपको इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो सारी चीजें आपको ले जानी पड़ेंगी, ठीक है। अब और क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिलेवेंट एग्जामिनेशन एंड विद ड्यू वेटेज टू रिजर्वेशन कैटेगरीज। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, बहुत ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। अप्रेंटिस के लिए है 8 मई को आपका इंटरव्यू होने वाला है, केरला में होने वाला है। अगर आप जा सकते हैं तो जाकर इंटरव्यू दे दीजिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।